गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं लास्ट क्लास में, एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। हमने कंपनी का थ्योरी पढ़ा था, जिसमें हमने कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, फीचर्स डिस्कस करे थे, व्हाई कंपनी इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, व्हाट आर देयर डिफरेंट फीचर्स, ये हमने देखा था। हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा था। आपको मैंने बोला था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनते हैं, OTQs इम्पॉर्टेंट हैं IAC वालों के लिए। 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट ए में इम्पॉर्टेंट है। सो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। यही चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपको अच्छा स्कोर करने में। सो प्लीज़ उसको ध्यान देंगे। फिर हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज डिस्कस किया था, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। फिर शेयर की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल पे हम थे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यही टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। और भी थ्योरी है इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है, बट वो थ्योरी हम कैसे पढ़ेंगे, जब वो पर्टिकुलर टॉपिक का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब हम उसकी थ्योरी भी देखेंगे, अदरवाइज चैप्टर इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग। सो हमने बेसिक थ्योरी करना है अभी, और फिर जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल के साथ करते जाएंगे। सो शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था। शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जो आपके कंपनी के MOA के कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है। इसका इम्पैक्ट ये था दैट इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू टू द शेयर होल्डर्स। हाउएवर, अगर कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कम है, दे कैन अमेंड देयर MOA, आप वो इंक्रीज करवा सकते हैं लिमिट। इशूड शेयर कैपिटल आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल एक कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, चाहे वो पब्लिक को इशू कर रही है, चाहे किसी वेंडर को इशू कर रही है, या डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को, किसी को भी आप अपने शेयर्स दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। देखिए, इशू का मतलब ये नहीं होता है कि आपने शेयर दे दिया, ये चीज याद रखिएगा। इशू का मतलब ये नहीं होता कि आपने शेयर दे दिया, आपने ऑफर किया है, भैया मेरे पास शेयर हैं, खरीदना है तो मुझसे आकर मांगो। दिस इज व्हाट इशू इज। इशू का मतलब ये नहीं है कि, मतलब क्या है, मैंने एडवर्टीजमेंट करा कि मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड आइए। तो अगर मैंने एडवर्टीजमेंट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया। इशू इज जस्ट लाइक एन ऑफर। आप ऑफर दे रहे हो कि मैं अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहा हूं, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज आस्क मी, देन आई विल डिसाइड कि आपको शेयर देना है या नहीं देना है। सो इशू इज जस्ट एन ऑफर, इट इज नॉट एक्चुअली अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक्चुअल में आप शेयर्स नहीं अलॉट कर रहे हो, उनको दे नहीं रहे हो। तो इशू करा आपने। इशू का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दैट इशू इज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट फुल फेस वैल्यू। इसका डिटेल में हमने देखा था कि कॉल्ड अप कितना भी हो, हम हमेशा उसको फुल फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, जितने आपने शेयर इशू करे उसमें से कितना आपका ऑफर को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड शेयर कैपिटल। जितने आपने इशू करे हैं उससे ज्यादा शेयर्स आप नहीं दे सकते, ठीक। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के सब पार्ट्स देखे थे। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब लोगों ने आपसे शेयर लिए, उस शेयर की एक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। उस फेस वैल्यू में से आपने कितना मंगवा लिया, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। मैंने कॉल कर दिया है। अनकॉल्ड कैपिटल, जो आप बाद में कॉल करोगे, अभी नहीं किया है, आप कभी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है। रिजर्व कैपिटल स्पेशल टाइप ऑफ कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो आप फाइनली डिसाइड करते हो कि आप नहीं मंगवाओगे, तो ये भी एक अनकॉल्ड कैपिटल होती है। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनकॉल्ड कैपिटल एंड द सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, दैट रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल को आप कभी भी मंगवा सकते हो, कंपनी कभी भी मंगवा सकती है, बट रिजर्व कैपिटल को आप नहीं कॉल कर सकते। ओनली you can call the reserve capital only and only in the condition of liquidation। जब आप liquidation कर रहे होंगे अपनी कंपनी का, सिर्फ तभी मंगवाएंगे। सो यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। नाउ इतना तो हो गया। अब ये जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। इस कॉल्ड अप कैपिटल के भी सब पार्ट्स होते हैं।
सब पार्ट है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3AI। वो क्या होता है? वो होता है पेड अप कैपिटल। इसको भी थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं तो सुंदर सा लगेगा। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है? आपने जो आपके जो शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, आपने उनसे अमाउंट कॉल किया और लोगों ने वो पैसा दे दिया, तो जितना पैसा आपको मिल गया है वो होती है पेड अप कैपिटल। लाइक फॉर एग्जाम्पल 50,000 शेयर्स थे, ये 50,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज का एक था। हाउएवर मैंने ओनली 60 रुपीज ही कॉल करा है, तो मेरा कॉल्ड अप कितना है कैपिटल? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मैंने कॉल करा था। अब क्या हुआ? आउट ऑफ दिस बाकी सब ने तो पैसा दे दिया, पर एक कोई ऐसा था जिसके पास 500 शेयर्स थे, इसने 20 रुपीज नहीं दिए। मैंने कितने मंगवाए थे? मैंने 60 रुपीज मंगवाए थे। सबने पूरा पैसा दे दिया। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 60 में से ओनली 40 ही दिए हैं, 20 नहीं दिए हैं। तो अब हमारी पेड अप कैपिटल कैसे बनेगी? पेड अप कैपिटल बनेगी भाई साहब, मैंने जो कॉल किया था, कॉल्ड अप, वो था टोटल 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, इतना मैंने कॉल किया था, तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। 30 लाख मैंने कॉल करा था। इसमें से बाकी सबने तो पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने मुझे नहीं दिया। कितने शेयर्स थे उसके पास? 500 शेयर्स। कितना पैसा नहीं दिया? 20। मींस कितना पैसा उसने मुझे नहीं दिया? उसने मुझे नहीं दिया 10,000। सो मेरा पेड अप कैपिटल कितना होगा? मेरा पेड अप कैपिटल होगा 29,90,000। 29,90,000 ये जो है मेरा पेड अप कैपिटल होता है। सो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या? पेड अप कैपिटल मतलब shares which has been subscribed, you have called the amount but called the amount and you have received the amount। तो जो पैसा आपको एक्चुअली मिल गया है उसे आप बोलते हैं पेड अप कैपिटल। गाइज यही वो कैपिटल होता है, यही वो कैपिटल होता है जो आपके बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में शो होता है। इसके ऊपर की जितनी भी कैपिटल्स है ना, ये सब इनर कॉलम में एज अ इंफॉर्मेशन शो होती है। जो हमारा फाइनल आउटर कॉलम होता है उसमें जो कैपिटल दिखाई देती है वो पेड अप कैपिटल ही रहती है। सो दीज ऑल द अबव कैपिटल्स आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एक्चुअल हमारा कैपिटल यही होता है, पेड अप कैपिटल। सो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या? जितना मैंने कॉल करा उसमें से जितना मुझे मिल गया, दैट इज पेड अप कैपिटल। एम आई क्लियर ऑन दैट? ओके ग्रेट। अब दूसरा कौन सा होगा? एक तो पेड अप हुआ, तो अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं दूसरा सर अनपेड होगा। अनपेड कैपिटल, जितना हमें नहीं मिला। गाइस इस अनपेड को हम कॉल्स इन अरियर्स भी बोलते हैं। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स नाम से ही पता चलता है, कॉल किया लेकिन अरियर हो गया, मींस सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया। सो अनपेड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कॉल्स इन अरियर्स। हम अनपेड कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, हम कॉल्स इन अरियर्स वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है? सो अनपेड कैपिटल या कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकलेगा? ये ऊपर ये वाला जो अमाउंट था 10,000 का, यही हमारा कॉल्स इन अरियर्स है, यही हमारा अनपेड कैपिटल है। ठीक है? सो अनपेड कैपिटल कैसे होगी? डिफॉल्टर शेयर्स बाय अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड। जो डिफॉल्टर्स थे, कितने शेयर्स डिफॉल्टर थे? 500 शेयर्स, मल्टीप्लाई जो आपने कॉल करा है और पैसा नहीं दिया। देखिए मैंने इसलिए क्या करा है, ये कॉल्स इन अरियर्स को अनपेड कैपिटल में नहीं लिखा है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल में नहीं लिखा है मैंने, कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। आपने कॉल करा और पैसा नहीं मिला तो ही वो कॉल्स इन अरियर्स कहलाएगा।
जो अगर आपने कॉल ही नहीं करा है तो उसे आप अनकॉल्ड कैपिटल बोलेंगे, वो कॉल्स इन अरियर्स नहीं होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एम आई क्लियर ऑन दैट? सो अगर कोई हमसे पूछे कि पेड अप कैपिटल कैसे निकलता है, पेड अप कैपिटल को हम बोल सकते हैं, यहां पर मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख लूं, पेड अप कैपिटल इज इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स। तो आपका जो है पेड अप कैपिटल निकल जाएगा। इसका भी थोड़ा सा रंग दें, रंग भरी इस दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई शंका, लघु शंका? शंका हो तो मुझसे पूछिए, लघु शंका हो तो आपके घर में वॉशरूम होगा, आप जा सकते हैं। ओके ग्रेट, सो नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल के कोई सब पार्ट नहीं होते, रिजर्व कैपिटल के कोई सब पार्ट नहीं होते, खत्म हो गया। सो अगर मैं इसको एक चार्ट फॉर्म में देखूं, अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में देखूं तो खैर मैंने भी वैसे चार्ट फॉर्म में ही बनाया है इसको। अगर आप एक चार्ट बनाना चाहते तो चलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करते हैं, अपन एक चार्ट पढ़ते हैं, बनाते हैं। मुझे आता है बनाना, सीखा था मैंने। कैसा बना है? हाँ ऐसा ही बनाते हैं, ये अच्छा है, सिंपल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले तो इसका फॉन्ट चेंज कर दें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा फेवरेट यही है। सो हम यही लिखेंगे, और मुझे इसका स्टाइल भी चेंज नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। इसको भी थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। कैसा? येलो येलो डर्टी फेलो अच्छा लग रहा है, ये आ रहा, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहली फुर्सत में तो ये इसको हटा देंगे, बीच में पता नहीं क्यों आ जाता है। चलिए, सो मेनली आपकी कौन कौन सी कैपिटल होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर दूसरी टाइप की कैपिटल कौन सी होती है? इशूड कैपिटल। तीसरा टाइप का आपका कैपिटल होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ब्रॉडली ये तीन कैपिटल होते हैं। और सब्सक्राइब कैपिटल के सब पार्ट्स होते हैं। पहला सब पार्ट क्या है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का? कॉल्ड अप कैपिटल। दूसरा सब पार्ट क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल। और तीसरा सब पार्ट है रिजर्व कैपिटल। मैं चार्ट इसलिए बताता हूँ, मस्ती के लिए नहीं बना रहा, इसलिए क्योंकि आपको अब सीक्वेंस याद रहता है दिमाग में कि भैया कौन सा कैपिटल किसका पार्ट है। हो सकता है OTQ में क्वेश्चन आ जाए, कॉल्ड अप कैपिटल इज आउट ऑफ विच कैपिटल, ऐसा करके कुछ फ्रेमिंग हो जाए क्वेश्चन। आई डोंट नो, वी डोंट नो बिकॉज OTQs है, कुछ भी आ सकता है। सो हमें याद रहता है कौन सा किसका पार्ट रहता है। ओके, सो अनकॉल्ड कैपिटल, इसको भी हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से बना सकते हैं, पता है कैसे? ऐसे ऑथोराइज इशूड कैपिटल को सब पार्ट बनाते हैं किसका? ऑथोराइज कैपिटल का। और सब्सक्राइब कैपिटल को सब पार्ट बनाते हैं अपन इसका। और देखिए अब ऐसा समझ में ज्यादा बेटर रहेगा। ये है प्रॉपर चार्ट अपना, इसको मैं थोड़ा सा और। सो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ले लिया हमने। शेयर कैपिटल का पार्ट है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होते हैं तीन। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल के भी हमने दो सब पार्ट देखे। कौन कौन सा सब पार्ट था कॉल्ड अप कैपिटल का? एक है पेड अप कैपिटल, है कॉल्स इन अरियर्स। दिस इज हाउ द हायरार्की इज। ये परफेक्ट हायरार्की है, ये बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर देता हूँ, ये अगर छोटू सा दिख रहा है तो इसको बड़ा कर देता हूँ। और बड़ा कर देते हैं, अपना क्या जाता है।
ये बढ़िया हैगा। और इसको भी क्यों छोड़िए, बोलेगा मुझे क्या छोड़ दिया भाई। और सबका फॉन्ट सही कर देते हैं अपन, सबका फॉन्ट देते हैं 16 नहीं, और छोटा कर देते हैं 14। ये परफेक्ट है। ठीक है गाइस, सो इस तरीके से हमें सब पार्ट याद रहेंगे। इसको छोटा कर दें तो ये और अच्छा बन जाएगा। अरे यार मेरे को भी क्या टाइम पास करने का बड़ा, पर ऐसे मजा आता है। ये देखो अब बढ़िया लग रहा है ना, ये सब पिरामिड टाइप का बन गया। तो कुछ भी कहो यार, बात तो है मेरी। अब तुम लोग तो बोलोगे नहीं तो मैं खुद ही बोल देता हूँ। ओके गाइस, सो शेयर कैपिटल थी हमारे, इसके ये पार्ट्स हमने देख लिए। कोई डाउट यहाँ पर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में? बिकॉज दिस वाज द लास्ट थिंग जो मैं अभी थ्योरी में बताया था, मुझे प्रैक्टिकल में आना है। नो डाउट्स, लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं गाइस, हमारा चैप्टर मैंने आपको बताया था, हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो अभी तक तो हम लोग थ्योरी पार्ट देख रहे थे, नाउ वी आर मूविंग टू द एक्चुअल पार्ट जो हमें करना है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो उस अकाउंटिंग को जानने के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा क्या कि प्रोसीजर क्या होता है, क्या एक्चुअली सीक्वेंस होता है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है मार्केट में तो किस तरीके से वो मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर वो पूरा सीक्वेंस मुझे समझ में आ गया तो इजीली मैं एंट्रीज भी याद रख लूंगा। नाउ सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी सबसे पहले मार्केट में इशू करती है प्रोस्पेक्टस। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? हम सबको पता है, हम सब ने देखा है, स्कूल से भी मिलता है। कैसे प्रोस्पेक्टस जो है ना, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है कंपनी का। प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट होती है जिसमें कंपनी अपनी सारी हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लान्स, परफॉर्मेंस, पोजीशन, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस किस तरीके के प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व है, वो उनका फ्यूचर में विजन क्या है, वो कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं अपनी कंपनी को, आपसे जो पैसा लेंगे उसका वो किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। प्रोस्पेक्टस कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है वो उसको पढ़कर प्रॉपरली इंफॉर्म्ड हो सके कि हमारी कंपनी किस तरीके की है, और देन वो डिसीजन ले सके वेदर ही वांट्स टू टेक द शेयर्स और नॉट। सेम ऐसे ही आपको भी स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसमें आपके स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे स्कूल किस किस से एफिलिएशन है, कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, किस किस तरीके की फैसिलिटीज है, ऑल दैट सेम कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। तो मार्केट में सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि कैसे मुर्गों को फंसाया जाए, आई मीन टू से इन्वेस्टर्स को कलेक्ट किया जाए। अब इस प्रोस्पेक्टस के पीछे लास्ट में ये लोग एक लव लेटर लगा देते हैं। वो लव लेटर का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो बोलते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़िए, अगर आपको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़कर, और अगर आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने लगाया है प्रोस्पेक्टस के पीछे, इसमें फॉर्म फिल कर कर जो पैसे हमने लिखे हैं वो उसका चेक बनाकर या व्हाटएवर पेमेंट का जो भी उनका सोर्स होगा वो आप हमारे पास भेजिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको शेयर्स देना है या नहीं देना है। सो क्या हुआ? प्रोस्पेक्टस इशू करा, प्रोस्पेक्टस के पीछे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ था, इन्वेस्टर एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, साथ में पैसे भेजेगा कंपनी के पास। अभी तक शेयर मिले नहीं है गाइस, उसे अभी तक शेयर्स मिले नहीं है, अभी तो उसने पैसा भेजा है। तो कंपनी के एंगल से क्या हुआ? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस भेजा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म था, फिर कंपनी को पैसा रिसीव होगा। किसका पैसा रिसीव होगा? एप्लीकेशन का, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी। ठीक, अब ये कंपनी के पास पैसा आ गया। नाउ कंपनी विल डिसाइड कि ये जो पैसा जिसने मुझे दिया है उसको शेयर देना है या नहीं देना।
जिसको शेयर देना नहीं है कंपनी को उसके पैसे वापस कर देगी, और जिनको देना है उनको शेयर्स अलॉट कर देगी। अलॉट द शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स who have paid the application money। ठीक, अब ये वो पॉइंट होता है गाइस जब आपके इन्वेस्टर को शेयर्स एक्चुअली अलॉट हो चुके हैं। नाउ ही बिकेम द शेयर होल्डर। यही वो पॉइंट होता है। मैं यहां पर एक अलग सा कलर कर देता हूं, रेड कलर, कि यही वो स्टेज है जब शेयर होल्डर एक्चुअली अब अपने आप को शेयर होल्डर बोल सकता है। जब उसने पैसा भेजा था, अगर आप मेरी कंपनी में एप्लीकेशन मनी भेजते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर होल्डर बन गए हो। शेयर होल्डर तब होगा जब मैं आपको शेयर्स अलॉट करूंगा। यहां पर आप शेयर होल्डर बन गए। अब क्या होगा, कंपनी हो सकता है, जैसे कंपनी का जो शेयर है, एक सिंगल शेयर है, उसका जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है। कंपनी चाहे तो ये पूरा 100 रुपए एप्लीकेशन के वक्त ही मंगा ले। यहाँ पर भैया जिस जिसको शेयर चाहिए कंपनी के 100 रुपए पूरे दे दो, हम इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते हैं। और कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो इंस्टॉलमेंट में पैसे ले। मतलब बोला जिसको हमारे कंपनी के शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन पर शेयर 20 रुपीज दें, बाकी पैसा हम बाद में मंगवाएंगे। तो एप्लीकेशन के वक्त आपको 20 रुपीज मिला और फिर कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए। नाउ कंपनी आपसे नेक्स्ट पैसा मंगवाएगी। किस वक्त मंगवाएगी? जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर रही होगी ना, उस वक्त आपको फोन करेगी, सुनो, अरे सुनते हो, अरे सुनो मेरे शेयर होल्डर्स, मैंने तुमको शेयर्स अलॉट कर दिए, इसलिए इस अलॉटमेंट के पावन पर्व पर आप मुझे और पैसा दो। पहले 20 रुपए दिया था, अब और पैसा दो। 100 रुपए देने थे ना, तो आउट ऑफ दैट 100 रुपए 30 रुपए और भेज दो प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो वो क्या करेगी कंपनी कॉल करेगी, कॉलिंग द अलॉटमेंट मनी। मतलब ये बोला ना मैंने, सुनो ये, तो अभी कॉल करा। जैसे मुझे आपसे फीस मांगनी होती है तो डायरेक्ट नहीं आती, पहले मैं आपको कॉल करता हूं कि भैया स्टेज आ गई है, प्लीज पे द फीस। दिस इज कॉल। सिमिलरली कंपनी बोलेगी, भैया शेयर होल्डर्स आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, बड़ा शुभ मुहूर्त है और पैसा दो। सो कॉलिंग द अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोलेंगे, ओके भैया हम पैसा भेज रहे हैं, और कंपनी को पैसा मिलेगा। तो रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। मैं आपको डायरेक्ट एंट्रीज भी बता सकता था, लेकिन डायरेक्ट एंट्रीज कंफ्यूज करती हैं, बच्चे को लगता है कि मुझे रटना पड़ेगा। मैं आपको जानबूझ के घुमा फिरा के इतने लंबे प्रोसेस से लेके जा रहा हूं, क्योंकि आपको हमेशा के लिए प्रोसेस याद हो जाएगा। सो पहले अलॉटमेंट का कॉल हुआ कि पैसा दो, फिर वो पैसा भेजेंगे तो पैसा रिसीव करेगी कंपनी, रिसीविंग द अलॉटमेंट। तो अभी 20 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गए थे, 30 रुपए अलॉटमेंट के वक्त मिल गए, उसको हमने क्या बोला, अलॉटमेंट मनी। अब क्या करेगी कंपनी को, जब फिर से पैसों की जरूरत होगी तो फिर से बोलेगी, सुनो मेरे शेयर होल्डर्स, थोड़ा और पैसा दे दो। अब फिर से कॉल करेगी, कॉलिंग। अब जो कॉल करेगी ना अलॉटमेंट के बाद, जब आप कॉल करोगे ना, उसे बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो कॉलिंग द फर्स्ट कॉल, फिर वो पैसा भेजेंगे, रिसीविंग द फर्स्ट कॉल। ऐसे ही समझो, अगर आपने बाकी 50 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगवाया तो काम खत्म हो गया, इससे ज्यादा तो आप मंगवा नहीं सकते हो। लेकिन आपने फर्स्ट कॉल पर भी 30 रुपए ही मंगवाया था, तो 30 60 और 70 80 20 रुपए और बचे हैं। तो कंपनी फिर आपसे बोलेगी सुनो, अरे सुनते हो शेयर होल्डर, 20 रुपए और भेज दो। तो क्या होगा, कॉलिंग द सेकेंड कॉल, और फिर वो आपको पैसा दे देंगे, रिसीविंग द सेकेंड कॉल। ये सुनो वाला जो है ना, ये शादीशुदा इंसान मर्द को तो सुनो बार बार सुनना पड़ता है, रोज सुनना पड़ता है, और इस सुनो में बहुत दर्द होता है।
लेकिन शेयर होल्डर्स को ये सुनो जो है ना, ये सिर्फ जब तक पूरा पैसा दे नहीं देते ना तब तक सुनना पड़ता है, उसके बाद नहीं सुनना पड़ेगा। सो सेकेंड कॉल पर कंपनी ने पूरा पैसा ले लिया, अब वो आपसे कोई पैसा नहीं मंगवा सकते। अच्छा, कोई बच्चा मुझसे यहाँ पूछ सकता है सर क्या सेकेंड कॉल तक ही पूरा पैसा मंगवा लेना है? नो, कंपनी की मर्जी है, वो थर्ड कॉल में भी जाना चाहती है जाए, उनकी मर्जी है। इट डिपेंड्स ऑन वो कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है। सो दिस इज द प्रोसेस। प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करना, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजता है, भरने के साथ पैसा भी भेजता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, फिर कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, फिर वो अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेगी, फिर पैसा मिलेगा, फिर कॉल करेगी फर्स्ट कॉल, फिर पैसा रिसीव होगा, फिर कॉल करेगी सेकंड कॉल, फिर पैसा रिसीव होगा। मैं जानबूझ के स्ट्रेस कर रहा हूँ गाइस। अगर आप ऑर्डर देखो तो एप्लीकेशन के वक्त पैसा आ रहा है, बाद में शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें पहले कॉल हो रहा है, फिर पैसा मिल रहा है, कॉल हो रहा है, पैसा मिल रहा है। सिर्फ एप्लीकेशन का एक स्टेज ऐसा है जहां उल्टा हो रहा है, जहां पहले पैसा मिल रहा है, बाद में अलॉट हो रहा है। बाकी सब जगह पहले कॉल हो रहा है, बाद में मिल रहा है। ये प्रोसेस समझ में आया? ठीक है ना। बस अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, एंट्रीज भी समझ में आ जाएंगी। जस्ट इसी के बेसिस पर अब आपकी जर्नल एंट्री होगी। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जर्नल एंट्री जो होती है, या जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। सो लेट्स सी किस में मनी इन्वॉल्व है। क्या प्रोस्पेक्टस इशू में मनी इन्वॉल्व है? बोलेंगे हाँ सर हो सकता है इन्वॉल्व, क्योंकि उसके लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा, बट हम लोग अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? शेयर कैपिटल के, एक्सपेंसेस की नहीं। तो यहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करेगी तब पैसा इन्वॉल्व है, तो इसकी एंट्री होगी। फिर अलॉटमेंट, यहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पैसा मिला वो हमने एक्सेप्ट कर लिया और उनको शेयर होल्डर बना दिया, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर अलॉटमेंट, यहाँ भी मनी इन्वॉल्व है, यहाँ भी मनी इन्वॉल्व है, यहाँ भी मनी इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, एंड सो ऑन। सो हमारा एंट्री करना शुरुआत कहाँ से होगा? यहाँ से, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। चलिए अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पर। सो जर्नल का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लो। डेट, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सो पहले मैं आपके ऊपर जर्नल भी लिखना है ना, ऐसा अगर फेयर करते हो तो। सो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट को प्रॉपरली बना देता हूँ। ये बन गया अपना फॉर्मेट हमेशा के लिए। आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। और स्पेस चाहिए अपने को, कोई बात नहीं, अपने को कंप्यूटर चलाना आता है। ये देखो ऐसे आगे भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा? देखो एंट्री स्टार्ट कहाँ से होगी? एंट्री स्टार्ट होगी जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे। सो जब रिसीव करोगे तो पैसा आएगा। अगर डेट दी है तो डेट लिख देंगे, अदरवाइज 1 2 3 ABC जो भी आपको लिखना हो। तो मैं अभी A लिख रहा हूँ, ठीक, मैं लिख रहा हूँ। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट। अच्छा याद रखिएगा, जब आप कंपनी अकाउंट्स करते हैं तो कैश का नामो निशान नहीं होगा, कैश अकाउंट का, बिकॉज अ कंपनी डूज एवरी ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट, इसलिए हर जगह बैंक अकाउंट ही लिखना पड़ेगा।
सो बैंक अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू। ये पैसा किसका आया है गाइस? किस चीज का पैसा आया है? चलिए मुंह खोलिए, किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा आया है। सुनिए, ये कैपिटल का पैसा नहीं है। कैपिटल का पैसा तब बनेगा जब आप उनको शेयर्स दे दोगे। अभी आपने शेयर्स नहीं दिया है। ये देखिए रेड वाला मैंने यहाँ पर किया है। ये वो स्टेज है जब आप उनको शेयर्स अलॉट कर दोगे, तब आप इस पैसे को शेयर कैपिटल बोल सकते हो। अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक आपने शेयर्स अलॉट नहीं करा है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना? ओटीक्यूज में हो सकता है पूछ ले, व्हेन विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। तो आपका क्या स्टेज होना चाहिए? स्टेज वेयर द शेयर्स हैज बीन अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स। सो क्योंकि अभी ये शेयर कैपिटल मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। अब गाइस कभी कभी और क्या ओटीक्यूज पूछ सकता है? मुझे इतने ओटीक्यूज क्यों पता है? बिकॉज मैंने सीए वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, जहां पर उनका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है और वहां के ओटीक्यूज का लेवल अलग ही होता है। सो पूछ लेते हैं भैया ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या है? अब सबको एंट्रीज तो पता होती है, लेकिन स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट को पता ही नहीं होता भैया इसका नेचर क्या है। रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, नहीं पता होता। ठीक, तो पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूं इसका नेचर क्या है। शेयर एप्लीकेशन, इसका नेचर है पर्सनल। क्यों? क्योंकि ये आपके एक तरीके से क्रेडिटर हैं। इन्होंने आपको पैसा दे दिया है, पर आपने अभी इनको शेयर्स अलॉट नहीं किया है। तो एक तरीके से आपको एडवांस मिल गया है, इसलिए ये आपके कौन है? क्रेडिटर है। और हमें पता है क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सो याद रखिएगा शेयर एप्लीकेशन, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर है आपका पर्सनल अकाउंट। ये तो फिर भी लोग समझ लेते हैं। लोगों को अगर बैलेंस शीट मेथड से पूछो ना, मॉडर्न मेथड से, भैया नेचर क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। तो मैंने तो खैर अभी बातों बातों में आपको बता दिया कि राइट नाउ इट इज अ लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया है, पैसा मिल गया है, बट मैंने शेयर्स अलॉट नहीं करा। बट आप ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नेचर चेंज होता रहेगा लायबिलिटी एसेट में। सो क्या एंट्री क्यों करी? एंट्री याद तो करेंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए भाई साहब एंट्री करी क्यों है। बैंक अकाउंट, पैसा रिसीव हुआ, किस चीज का? एप्लीकेशन का हुआ, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन। सर कैपिटल का पैसा था ना, शेयर कैपिटल मंगवा रहे हो ना, शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखा? अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, इसलिए एक टेम्पररी अकाउंट में रखा हुआ है पैसा हमने। नरेशन आ जाएगा बीइंग। नरेशन लिखना जरूरी है, बार बार मत पूछिएगा, नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, खत्म। अब क्या हो गया? आपको पैसा मिल गया यहाँ पर। अब आप क्या करोगे? इनको शेयर्स दे दोगे। तो जब आप शेयर दे दोगे तो ऐसा क्या खास हुआ? ऐसा ये खास हुआ कि ये जो एप्लीकेशन का मनी था, एक्चुअली ये कैपिटल का पैसा था, पर हमने इसे कैपिटल के नाम से नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि शेयर अलॉट नहीं करे थे, पर अब तो शेयर्स अलॉट कर दिए। अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में। Now this money, now this application money will be called as capital. So what we will do, we will reverse the application, we will transfer the money which is laid down in the application account to the capital account. तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? पहले ये क्रेडिट में था, अब इसको डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डॉट 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 डेबिट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? रटने इजी है, समझना जरूरी है। समझ में आया? बहुत ही। क्यों हुई ये समझ में आया? एंट्री कैसे हो रही ये नहीं, क्यों हुआ, रीजन क्या है? रीजन ये है कि वी आर अलॉटिंग द शेयर्स। सो दिस अमाउंट इज नाउ एक्चुअली ऑफ शेयर कैपिटल, सो वी आर ट्रांसफरिंग the amount which was laid in the application account
टू द कैपिटल अकाउंट बिकॉज हमने शेयर्स अलॉट कर दिए. सो यहाँ पर आप नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग शेयर्स अलॉटेड. सर एक डाउट है. बोलो, बिल्कुल बोलो. सर शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है. यस, तभी तो क्रेडिट किया है. और अगर वो कम होती है तो डेबिट कर तो डेबिट कर देंगे. अभी शेयर कैपिटल थोड़ा ना कम हो रहा है, शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो लिया है. देखो ये शेयर एप्लीकेशन अपना लायबिलिटी था, मैंने बताया तुमको. अब ये शेयर एप्लीकेशन को रिड्यूस कर रहे हो इसलिए डेबिट कर दिया, और इसको दूसरी लायबिलिटी में डाल रहे हो कैपिटल में. सो एक लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. यस सर, थैंक यू. सो नाउ आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करा और अब आपने शेयर अलॉट कर दिए. अब क्या करोगे? अब कॉल करोगे. सुनो, अरे सुनते हो, पैसे दे दो. ठीक है. सो हम लोग थर्ड एंट्री करेंगे. किसकी करेंगे? कॉल करेंगे. क्या कॉल करेंगे? क्या कॉल करेंगे? क्या कॉल करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा. लेकिन वो पैसा किस चीज का है? कैपिटल का. ठीक है. अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूं एंट्री का कॉन्सेप्ट. जब मैं आपसे बोल देता हूं, सुनो मेरे स्टूडेंट्स, टाइम हो गया, फीस दे दो, तो तुम मेरे कौन बन गए? डेटर्स. एग्जैक्टली. तो अभी हम अपने शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं, सुनो शेयर होल्डर्स, टाइम हो गया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दो. तो ये शेयर होल्डर्स अपने कौन बन गए? डेटर्स. तो अब डेटर्स को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट करेंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. क्यों शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करा? शेयर अलॉटमेंट पर्सनल नेचर का है, हम इनसे पैसा मंगवा रहे हैं, ये हमारे डेटर्स बन गए, इसलिए हमने डेबिट कर दिया. किस चीज का पैसा मंगवा रहे? शेयर कैपिटल. कैपिटल का. तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पैसा मंगवा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. ठीक है ना. इसलिए कॉल कर रहे हैं, तो जिनको कॉल कर रहे हैं वो डेटर्स बन गए, इसलिए उनको डेबिट कर दिया, अलॉटमेंट वालों को. और किस चीज का मंगवा रहे हैं? कैपिटल का, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया. ये एंट्री का कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया. तो यहां पर अगर कोई पूछे तो शेयर अलॉटमेंट का नेचर क्या? अगेन वो पर्सनल नेचर के ही है. ये जितने भी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल होंगे ना, ये सब पर्सनल नेचर के हैं. ठीक है. तो ये अभी हमारे डेटर बन रहे हैं, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं. और किस चीज का पैसा मंगवा रहे हैं? शेयर कैपिटल का. यहाँ हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. ये ड्यू की एंट्री है, पैसा मंगवाया. अब वो पैसा देंगे, मजा आएगा. आनंद ही आनंद. जब आता है ना पैसा, ऐसा लगता है जान आ गई है. ठीक है. लगता है हाँ मेहनत करना सफल हो रहा है. चलिए, तो पैसा आएगा तो आने दो ना, रोका किसने है? तो जब पैसा आएगा तो अपन बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. जब बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होता है ना, क्या बताऊं अंदर से, नो कमेंट्स. सो बैंक अकाउंट डेबिट. किसने पैसा दिया? किसने पैसा? शेयर होल्डर्स ने. हमने उन शेयर होल्डर्स को किस नाम से रिकॉर्ड करा था? शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे. ये समझ में आया सबको? सो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव. बस अब ये कहानी अपनी चलती जाएगी ऐसे. जितनी कॉल करोगे सेम एंट्रीज होती जाएंगी, सेम डिक्टो. ये देखो, मुझे आता है कंप्यूटर चलाना, ये देखो.
ठीक है, अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट हो गया, अब पैसे की जरूरत होगी तो फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे तो फिफ्थ एंट्री, अभी हम कॉल करेंगे, सुनो, अरे सुनते हो, थोड़े और पैसे दे दो, फर्स्ट कॉल के, तो शेयर फर्स्ट कॉल अपना डेटर बन जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा मंगवा रहे हैं, शेयर कैपिटल का, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर वो लोग पैसा देंगे, सब अच्छे लोग हैं, पहली बार में ही पैसा दे दे रहे हैं। याद आ गया मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल। राजवीर किस चीज का पैसा आ रहा है, सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नहीं आ रहा है, शेयर, हाँ शेयर कैपिटल का आ रहा है, लेकिन किन लोगों से आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल से आ रहा है, तो आप शेयर फर्स्ट कॉल करोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, और ऐसे ही फिर अगेन जब पैसे की जरूरत होगी, सुनो, अरे सुनते हो, और पैसा दे दो, हाँ भाई ले लो, अब सुनो बने हैं तो देना ही पड़ेगा, टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग, ओए यहाँ पे चेंज नहीं करा मैंने, सेकंड कॉल आएगा, फर्स्ट कॉल तो हो गई ना, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, और यहाँ पर फिर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, मजा आएगा, तो आन दो पैसे को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, उसके बाद क्या होगा, सुनो, अरे कितना सुनू, दे तो दिए पूरे 100 रुपए, अब क्या बार बार जान ले लोगे क्या हमारी, हो गया काम खत्म, हो गए 100 रुपए पूरे, ठीक है। सो देखिए एंट्री रिपीटेटिव नेचर की है गाइस, एंट्रीज रिपीटेटिव है, फर्स्ट देखिए फर्स्ट टू एंट्रीज उल्टी हैं, तो इसको बच्चे याद कैसे करते हैं, एक बैंक की एंट्री, एक कैपिटल की एंट्री, एक बैंक की एंट्री, एक कैपिटल की एंट्री, सो फर्स्ट जो टू ट्रांजेक्शन है उसमें उल्टा, पहले बैंक एंट्री है फिर कैपिटल एंट्री, बाकी सब में पहले कैपिटल एंट्री है फिर बैंक एंट्री है, कैपिटल एंट्री है फिर बैंक एंट्री है, सो ओनली फर्स्ट टू आर ऑपोजिट, रेस्ट ऑल आर सेम, ठीक है। अब क्या होता है, बाकी काफी सारे टीचर डायरेक्टली एंट्री समझा देते हैं, तो बच्चा इस कंफ्यूजन में रहता है कि पहली एंट्री उल्टी क्यों है, बाकी अलग क्यों है। सो मैंने आपको प्रोसेस बताया ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विथ रिसीविंग द मनी, ठीक है। जैसे आप देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप जब आओगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोचिंग में आप आओगे, आपने फॉर्म भरा, तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो एप्लीकेशन जब तक फॉर्म का पैसा नहीं दोगे तब तक क्लास में नहीं आओगे, सेम कंपनी के साथ है, कंपनी को जब तक आप एप्लीकेशन का पैसा दोगे नहीं तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं, तब तक आप शेयर होल्डर की बात ही नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी रिसीविंग द मनी एंड देन अलॉटिंग द शेयर, उसके बाद बुलाओ लो, बुलाओ लो, बुलाओ लो, बस बुला की जाना मैं कौन। इफ यू वांट टू राइट द एंट्रीज आप लिख सकते हैं, तब तक मैं थोड़ा अपने गले को शांत कर लूं। इट बीन 40 मिनट्स में कंटिन्यूसली बोलता रह रहा हूं। हाउएवर नोट्स आपको अवेलेबल होंगे ही, बट कुछ बच्चे हैं जो ऑन द स्पॉट लिखते हैं। हाउएवर दैट इज, जो बच्चे ऑन द स्पॉट लिखते हैं इट्स गुड, क्योंकि आपका जब आप स्क्रिबल भी करते हो ना, लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में वो चला जाता है काफ़ी बेटर तरीके से। हाउएवर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हर किसी का अपना कैलिबर है।
पे आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा। वैसे तो मैं ऑन द स्पॉट टाइप करता, पर आज मुझे पता था टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से ही टाइप करके रख दिया है। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बेसिक क्वेश्चन है सबसे। जस्ट अ मिनट। ओके, क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो ₹10 लाख जो है ना, वो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये 10 लाख कैसे बना है? 10,000 शेयर थे, एक शेयर का कीमत 100। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है गाइस? व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? स्तुति को छोड़कर बाकी लोग बताएंगे। जिन्होंने वीडियोस ऑफ करे हैं, बीच में रिमूव हो जाओगे, मुझे मत बोलिए। यस, व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? सर अभी वो तक कैपिटल जो एक फर्म ने रजिस्टर कराया था कि हम yes, उसका क्या नाम बोला था हमने? क्या नाम पढ़ा था? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, ऑथोराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक। सो रजिस्टर्ड कैपिटल जिससे आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पैसे आ थोड़े ना रहे। यस सर। ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था भैया, इतनी आपकी ऑथोराइज कैपिटल है। कंपनी इशूड, आहा, ये इशू से ही तो मतलब है हमने कि हमने मार्केट में कितना इशू करा। कंपनी इशूड 6,000 इक्विटी शेयर्स। हमने 6,000, हमें 6,000 से मतलब है, क्यों? क्योंकि मार्केट में हम ऑफर 6,000 का ही कर रहे हैं। टू द पब्लिक ऑन विच मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। पैसा ऐसा मिलेगा, 20 रुपए एप्लीकेशन पे भेजो, 40 अलॉटमेंट पे भेजो, बाकी जितना बचा होगा हम फर्स्ट कॉल पे आपसे ले लेंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, मतलब क्या? हमने सारी कॉल करी, सारा पैसा बराबर तरीके से मिल गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब गाइस, ये तो सबसे इजीएस्ट ऑफ क्वेश्चन है, पर मेरी एक आदत है क्वेश्चन की समरी बनाने की, बिकॉज धीरे धीरे जब क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये समरी ही हमको हेल्प करेगी। सो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के साइड में या कहीं एक वर्किंग नोट में एक समरी बना लेता हूँ। और मेरा समरी बनाने का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। आप देखेंगे कि मैं इशूड एक ही जगह पे लिखता हूँ, अमाउंट एक ही जगह पे लिखता हूँ, अरियर्स होगा तो एक ही जगह पे लिखता हूँ। तो क्या होता है, बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ता, हमारा समरी बन जाता है। कैसे? यहाँ पे लिखा 10,000 शेयर्स। कितने का शेयर था? एक 10 का शेयर था, नहीं 100 का शेयर था। 100 का शेयर था, मतलब अब मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैं लिखता हूं कि मेरे पास 100 रुपए ही आएंगे। मेरे पास 100 रुपए ही आएंगे। अब ये 100 रुपए कैसे आएगा? बोल रहा है 20 रुपए एप्लीकेशन पर आएगा, 40 रुपए अलॉटमेंट पर आएगा। तो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन, सेकंड वाला अलॉटमेंट, और बचा हुआ फर्स्ट कॉल पे आएगा। तो 100 में से 60 रुपए तो आ गए, 40 + 20, बाकी कितने बचे? 40 और, तो 40 आपका फर्स्ट कॉल का हो जाएगा। तो ये 20 एप्लीकेशन का, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये समरी है, वर्किंग नोट है। ये एप्लीकेशन का, ये फर्स्ट अलॉटमेंट का, ये फर्स्ट कॉल का, और आपको पूरा पैसा मिल गया है। तो कोई यहाँ पर गड़बड़ घोटाला नहीं है। बोल रहा जनरल एंट्री कर लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे। मैं तो कॉपी करके ले आऊंगा, मजा ही आ जाएगा। बट लिखूंगा मैं आपके सामने, मेहनत करूंगा मैं भी। ये एरो क्यों आ गया भाई? अब हम पूरा डिलीट करेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, हम एंट्री करेंगे। सो सबसे पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन का, फर्स्ट एंट्री। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट
डेबिट। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहां पर हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि इक्विटी शेयर्स हैं, तो जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आपको इक्विटी लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। तो अगर आप इक्विटी पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप EQ डॉट लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जहां जहां शेयर वर्ड आएगा वहां वहां इक्विटी वर्ड आएगा, ठीक है। अब हमें एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा कितना? एप्लीकेशन पे हमें पैसा मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है और एप्लीकेशन जो है वो 20 रुपए का है, तो मुझे एप्लीकेशन में पैसा कितना मिलेगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 पर शेयर। तो जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा मैं आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितना आएगा? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20, ये आएगा हमारे पास पैसा। तो टोटल अमाउंट आएगा 2 लाख और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आप इनको शेयर्स अलॉट करोगे जब, तो आप क्या करोगे? इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल में, तो आप सेकेंड एंट्री पास करेंगे। इक्विटी हर जगह आएगा जहां जहां शेयर आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अब हम शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं, सो द एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। सो हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। जहां जहां शेयर वर्ड है वहां वहां इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेम वही पैसा है। हाँ जी, इशू तो हमारा 6,000 हुआ था ना? oh my god, how can I do that mistake? Yes, thank you स्तुति। guys 10,000 तो अपने रजिस्टर्ड थे, तो यहाँ हमको 6,000 लिखना पड़ेगा। सो हमारा सारा कैलकुलेशन जो है वो 6,000 से ही होगा। यहाँ पर भी अब मुझे 6,000 लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। सो इधर आ जाएगा 1,20,000, इधर भी हो जाएगा 1,20,000। और इधर भी अपना एंट्री हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। Generation will be being shares allotted, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट का कॉल करेंगे। सुनो अजी, सुनते हो? शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, पर कुछ पैसा और भेज दो। कितना? 40 रुपए पर शेयर। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर, शॉर्टकट में लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री क्यों होगी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट बीइंग मनी ड्यू, हाँ अमाउंट कितना आएगा गाइज? यहाँ हमारा अलॉटमेंट था जो वो 40 रुपीज का है। सो हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर 6,000 है, अभी स्तुति ने हमें याद दिलाया था। 6,000 40 हो जाएगा। सो आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 2,40,000। क्योंकि सब बहुत अच्छे लोग थे, प्यारे प्यारे लोग थे, इसलिए उन्होंने एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, आन दो पैसे को। कॉपी कर लेते हैं, कौन हाथ चलाए। डेबिट और यहाँ 6,000 इंटू
40 हो जाएगा, जो आप ऊपर लिख चुके हो ऑलरेडी। F40 जितने मंगवाए थे वो पूरे के पूरे आ गए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फिफ्थ एंट्री ये हो गया। अब आप फिफ्थ एंट्री करोगे। सुनो अजी, सुनते हो? अब फर्स्ट कॉल भी दे ही दो। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। पैसा मंगवा रहे हैं कैपिटल का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल मंगवा रहे हो आप। फर्स्ट कॉल पर भी 40 रुपीज ही मंगवा रहे हो और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6000 है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही लिखेंगे, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40। लाख 40,000, 2,40,000। लिख लेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल सब अच्छे लोग हैं देंगे, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एंट्री। और ये लास्ट एंट्री क्योंकि सेकंड कॉल पे वो जा ही नहीं। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, being first call money received, being first call money received। समझ में आ भी गए हो? So note it down। चेहरे क्यों छुपा लिया यार आप लोगों ने? हम जरा शरीफ क्या हुए? क्यों छुपाते यार इतने अपने प्यारे प्यारे चेहरे अपने? मैं भी दिखा देता हूँ। वो तो इसलिए नहीं दिखा रहा था, मोबाइल डेटा ऑन था। अभी आ गया मैं वाईफाई पे। कोई डाउट गाइस? हो गया? नोट डाउन हो गया? चलिए अब एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करिएगा और मुझे भेजिएगा फिर वो कंपलसरी। तो कहाँ गया? यस, मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। ये आप क्वेश्चन करेंगे और ग्रुप में अपडेट कर देंगे। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।